नहीं, शकील, जो खदशात थे बड़े अरसे से, जब परवेज अली साहब को पकड़ के जेल में डाला गया था, उस वक्त बहुत सारे लोग जो है ना इसको मानने को तैयार नहीं थे कि जनाब चौधरी साहबान इतने कहाँ पे इनमें ताड़ा आ गई है कि डट जाएं, एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाएं, पहलवान बन जाएं, चैलेंज करें जी हम तो जी बिल्कुल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, तो खान साहब के साथ खड़े हैं। तो बहुत सारे लोग कहते थे, वो कहते चौधरी साहबान को बचाया गया है, इनको रखा गया है, इनकी रेपुटेशन डेवलप करके एंटी एक एक एस्टेब्लिशमेंट दिखा कि अल्टीमेटली पार्टी इन्हीं को ट्रांसफर करवानी है। तो आपकी खबर तो इस बात को वो कर रही है, कंफर्म कर रही है कि चौधरी साहबान को जो जेल में रखा गया था, चौधरी साहब को, तो मकसद तो पार्टी को ट्रांसफर करवाना था कि पार्टी आप इसको इधर ये खान साहब से चौधरी साहबान की तरफ लेकर जाए। आपकी स्टोरी तो उसी तरफ इशारे कर रहे हैं। फिर तो वो उस वक्त कंस्पिरेसी थ्योरीज जो थी वो काम वो ठीक थी। रऊफ साहब देखें, चौधरी बिरादरान या चौधरी परवेज हिलाई के हवाले से हम ये कहते हैं, और जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको ये पता है कि चौधरी साहब जो है वो हमेशा उनका साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है, और उन्होंने हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत की है। उनको जब भी वहां से कोई आवाज या इशारा आता था तो वो उस पर लब्बैक कहते थे। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो इतनी लंबी जेल भी काट रहे हैं। उनका पूरा खानदान जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। मोहन इलाही जो है वो बैरून मुल्क हैं, उनकी फैमिली इधर है। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा है कि शायद इस मर्तबा जो उनकी सियासत है, क्योंकि नून लीग में अगर उन्होंने सियासत करनी है और मोहन इलाही ने फ्यूचर की सियासत करनी है, तो पीटीआई के अलावा उन्हें अपना फ्यूचर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके और हालात और वाकयात का मुकाबला किया जाए, और पाकिस्तान में हालात तब्दील होने में कोई वक्त नहीं लगता। आपने देखा कि लेकिन एक बात 2018 के बताएं, इलेक्शन अगर में चौधरी बिल्कुल यही बात। साहबान, एक मिनट शकील, अगर चौधरी साहबान आप बता रहे हैं एक तरफ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है जी, जट जट का खड़ा जट डट गया जी, मान लिया जी, फेयर एनफ। तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट अगर उनसे खुश नहीं है, मुंह सिलाई के आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, वो तो रेड वारंट निकालने वाले हैं मेरा ख्याल है, उनके वो अब्सकॉन्डर करार दे देगा और बहुत कुछ है। तो फिर वही एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको इन चौधरी साहब के हवाले पीटीआई क्यों करना चाहती है? देखें, एट द एंड ऑफ द डे इस पार्टी को बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकता, ना ही इसका इसका वजूद खत्म किया जा सकता है। आखिरकार जिस तरीके से आप देखेंगे माजी में ज़ियाउल हक ने कितना उस पार्टी को दबाने की कोशिश की, फिर आखिरकार बेनजीर को वापस आने की इजाजत देना पड़ी। इसीलिए कहीं ना कहीं, और फिर बैलेंस भी तो रखना है पाकिस्तान की सियासत में। आप हमेशा देखें ना कि एक ही पार्टी के पलड़े में अगर सारा वजन डाल दिया गया, और माजी में ये तजर्बे भी करके देखें तो उसका नतीजा भी ठीक नहीं हुआ। और फिर देखें कि नवाज शरीफ साहब की कितनी बार एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई, और फिर उस लड़ाई के नतीजे में उन्हें कई बार घर जाना पड़ा।